से बड़ा अपडेट आपको दे दे। पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आज आयोजन किया जाएगा। जोधपुर में 83 केंद्र पर 20,600 अभ्यर्थी इस परीक्षा को देंगे। हाथों में मेहंदी होने पर अभ्यर्थियों को शपथ पत्र देना होगा। तो नियम बेहद महत्वपूर्ण है जानने। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से 2 पारी में इस परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। 3,705 पदों के लिए पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा हो रही है। पहली पारी में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक व दूसरी पारी में दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहली पारी के परीक्षार्थियों को परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र साथ ले जाने की अनुमति नहीं होगी। अभ्यर्थियों को 2 घंटे पहले केंद्र पर रिपोर्टिंग करनी होगी। ड्रेस कोड का सख्ती से पालन करना होगा। बड़ा अपडेट पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा को लेकर। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जोधपुर से हमारे सहयोगी शिव प्रकाश पुरोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिव प्रकाश, पटवारी सीधी भर्ती परीक्षा का आज जोधपुर में आयोजन होने वाला है। किस तरह की व्यवस्थाएं वहां पर की गई है, सुरक्षा किस तरह से और गाइडलाइन क्या जारी की गई है? पटवारी भर्ती परीक्षा आज आयोजित हो रही है और 2 पारियों में यह परीक्षा आयोजित होगी। पहली पारी है वो 9 बजे से 12 बजे तक है और दूसरी पारी दोपहर 3 बजे से 6 बजे तक है। जोधपुर की अगर बात करें तो जोधपुर में 83 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां लगभग 20,600 परीक्षार्थी है वो परीक्षा देंगे। आप देख सकते हैं कि अभी हम खड़े हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रातानाडा में, जहां प्रश्न पत्र है वो पहुंच चुके हैं। सुरक्षा के बीच प्रश्न पत्र यहां पहुंचे हैं, जिसकी बाकायदा वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है। और यहां प्रश्न पत्र देने के बाद अन्य परीक्षा केंद्र पर जो परीक्षा ये प्रश्न पत्र है वो जाएंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा के लिहाज से यहाँ 5 स्तर पर सुरक्षा व्यवस्था है वो जांची जाएगी। सबसे पहले यहाँ परीक्षार्थियों के जो प्रवेश पत्र है वो परीक्षा केंद्र के बाहर चेक किए जाएंगे। उसके बाद परीक्षा केंद्र के अंदर बायोमेट्रिक हाजिरी और फेस स्क्रीनिंग है वो की जाएगी। वहीं परीक्षा केंद्र के भीतर जो है सीसीटीवी से उसकी मॉनिटरिंग होगी और साथ ही हैंड राइटिंग है उसका भी सैंपल लिया जाएगा। तो कुल मिला के पूरा प्रयास जो है किया गया है कि किसी भी स्तर पर कोई भी जो है अव्यवस्था नहीं हो, चाहे डमी परीक्षार्थी की बात हो, चाहे पेपर लीक की बात हो। इस बार एक और पटवारी भर्ती परीक्षा में नवाचार किया गया है कि पहली पारी के जो परीक्षार्थी हैं उनको पेपर साथ ले जाने की है वो अनुमति नहीं होगी। और द्वितीय पारी की परीक्षा खत्म होने के बाद जो है वेबसाइट पर यह प्रश्न पत्र डाउनलोड किया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरा प्रयास किया गया है कि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से परीक्षा संपन्न हो। यहाँ फिलहाल कुछ ही देर में परीक्षा केंद्र में प्रवेश है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि 2 घंटे पहले प्रवेश शुरू होगा और 8 बजे के बाद परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। हमारे साथ कुछ परीक्षार्थी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि किस तरह की तैयारी है और जो व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर के आप यहाँ कहाँ से परीक्षा देने के लिए आए हैं और जो इस बार कई तरह की दूसरी नियम लागू किए गए किस तरह से देखते हैं आप? मैं शेरगढ़ से आया हूँ, मेरा गांव सोइंत्रा शेरगढ़ है। अब इस बार की व्यवस्थाएं हैं, जो पहले जो माहौल था ना पेपर लीक वाला वो अब नहीं होगा। अब जैसे मतलब आलोक राज जी आए हैं कर्मचारी चयन बोर्ड में, तो उन्होंने भी काफ़ी नवाचार किए हैं, जैसे शिफ्ट का रेंडमाइजेशन से अलॉट होना। और अब एक नवाचार और क्या है कि फर्स्ट शिफ्ट का पेपर नहीं देंगे, जिससे क्या है मतलब वो अगर पहला पेपर हो जाता तो वो यूट्यूब पर वो सब उसका निष्कर्ष निकाल देते थे और जैसे उनको मतलब अंदाज़ा लग जाता था कि सेकंड पारी में क्या पेपर आएगा। तो अब ये नवाचार किया है एक, और बाकी काफ़ी नवाचार किया, जैसे हैंड राइटिंग का फॉर्मूला लेना हो या बायोमेट्रिक देना हो या फिर वो फोटो कैप्चर वगैरह सब, मतलब ये डमी कैंडिडेट को रोकने के लिए बहुत अच्छा। आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि लगातार पिछले अगर 1.5-2 सालों जो परीक्षाएं हुई है उस माहौल को और पहले जो परीक्षाएं हुई जो जिस तरह से नए नियम के भले ही थोड़ी सी दिक्कत जरूर हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे उसको? नहीं, आलोक राज जी के द्वारा ये बढ़िया कदम उठाए गए हैं, जिसके तहत एग्जाम में बच्चों को काफ़ी अब सुविधाएं मिलेगी। देखिए पारदर्शिता है वो आई है और उनका कहना है कि जो नए नियम लागू किए गए हैं कहीं न कहीं पारदर्शिता आएगी। जो अगर महिलाओं की बात की जाए तो इस बार जिस तरह से जन्माष्टमी का त्यौहार था, तीज का त्यौहार था, लेकिन मेहंदी नहीं लगा, इसके लिए भी यहाँ गाइडलाइन जारी की गई कि जो मेहंदी लगा करके आएगा उनको अतिरिक्त शपथ पत्र है वो देना पड़ेगा। उसके बाद ही उनको परीक्षा केंद्र में अनुमति होगी। हम जो है परीक्षार्थी है उनसे बात करेंगे। मैम कहाँ से आई है आप परीक्षा देने के लिए? यही से पूरी से। मेहंदी को लेकर के डायरेक्शन जारी किए गए, आपने मेहंदी लगाई है क्या? ऐसा कोई डायरेक्शन नहीं था, इससे पहले भी दिया ही है एग्जाम मेहंदी लेके, और पता ही इसी टाइम में होता है तो त्योहार का भी तो होता ही है। उसमें एक बायोमेट्रिक्स में दिक्कत होती है, उनका क्या है? अब जो इशू होगा देखेंगे। शपथ पत्र देना पड़ेगा
नहीं पता था इसके बारे में। देखिए, कुछ परीक्षार्थी हालांकि उनका कहना है कि पहले भी परीक्षा दी है, अगर बायोमेट्रिक्स में कहीं कोई दिक्कत आती है मेहंदी की वजह से तो उन्हें एक शपथ पत्र देना होगा, उसके बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में अनुमति होगी। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि आयोग ने पूरा प्रयास किया है कि पारदर्शिता के साथ है वो परीक्षा संपन्न कराई जाए, ताकि जो मेहनत बच्चों ने पिछले लंबे समय से की है उनकी मेहनत के अनुसार उन्हें शिवप्रकाश, यहाँ पर उन महिलाओं का क्या, उन बालिकाओं का क्या जो कि मेहंदी लगाकर आई हैं परीक्षा देने? क्योंकि जैसा कि अभी आपने बात की, उन्होंने कहा कि इस तरह से पहले कोई गाइडलाइन नहीं आई थी, कुछ पहले से उन्हें पता नहीं था, अभी आपके माध्यम से जैसे कि उन्हें पता चला है, तो उसके बाद क्या? जो गाइडलाइन जिस तरह से जारी की गई, हालांकि उसमें स्पेसिफिक मेहंदी के लिए कोई गाइडलाइन नहीं थी, लेकिन कल जिस तरह से एक परीक्षार्थी ने सोशल मीडिया पर जो है आयोग से एक सवाल पूछा था, जिसके जवाब में आलूरा त्रिपाठी ने कहा कि हम यह अपेक्षा करेंगे जो महिला अभ्यर्थी हैं कि क्योंकि बायोमेट्रिक्स में मेहंदी की वजह से दिक्कत आती है, कई बार बायोमेट्रिक्स नहीं मिल पाता और इस कारण वह मेहंदी लगाना अवॉइड करे, क्योंकि परीक्षा जो है वो भी एक बड़ा यज्ञ है और यहाँ अगर सफलता की जो है मेहंदी है वो उनके जीवन भर साथ रहेगी। हालांकि यह एक सुविधा दी गई है कि यदि कहीं बायोमेट्रिक्स नहीं हो पाती है तो उन्हें एक अतिरिक्त शपथ पत्र देना होगा, उसके बाद ही परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र में प्रवेश देना होगा। यह कल उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर जवाब दिया है। परीक्षार्थियों को हो सकता है कि इसकी जानकारी नहीं हो, लेकिन कहीं न कहीं अब कई परीक्षा केंद्रों पर इस प्रकार की दिक्कत आ सकती है। शपथ पत्र किस फॉर्मेट में होगा, किस आधार पर होगा, इसकी भी कहीं न कहीं जानकारी जो है नहीं होने से परीक्षार्थी, महिला परीक्षार्थी, उनको दिक्कत हो सकती है। फिलहाल उम्मीद यह कर रहे हैं जो परीक्षार्थी परीक्षा देने आए हैं कि जो उन्होंने पूरी तैयारी की है उस तैयारी का उनको परिणाम मिले, उनको सफलता मिले, ताकि वह बेहतर भविष्य का निर्माण है वो कर सके। जी बिल्कुल। और शिवप्रकाश, कहीं ना कहीं ये समस्या भी सामने आएगी, क्योंकि जिन महिलाओं के हाथ में मेहंदी लगे, क्योंकि अभी राखी का त्योहार गया है, तीज का त्योहार गया है, कल जन्माष्टमी का त्योहार गया है, और ऐसे में जिन लोगों को नहीं पता है कि मेहंदी लगाने पर शपथ पत्र उनको देना होगा, तो ऐसे में उनको समस्या आएगी। हो सकता है परीक्षा से उन्हें वंचित किया जाए, या हो सकता है कोई सब्स्टिट्यूट वहां पर निकाला जाए। और साथ ही साथ आपसे जो है पूरी गाइडलाइन भी जानना चाहेंगे, क्योंकि और भी कई ऐसी चीजें हैं जो इस बार नई इंप्लीमेंट की गई हैं, जिसका खासतौर पर परीक्षार्थियों को ध्यान रखना जरूरी है। मैं कुछ सिलसिलेवार है वो गाइडलाइन के जो बिंदु हैं, जो मुख्य बिंदु, उन पर बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जो सबसे अहम है वो ड्रेस कोड, जो पिछली परीक्षाओं में भी सख्ती के साथ लागू करवाया गया है, तो इस बार भी ड्रेस कोड है वो लागू करवाया जाएगा, जिसमें आधी बाहों का जो टी शर्ट है वो है, यहाँ स्लीपर जो है पहन करके परीक्षार्थियों को जाना होगा। जो बॉल पेन लेते हैं वो ट्रांसपेरेंट बॉल पेन होगी, अगर पानी की बोतल भी ले जाते हैं तो वो भी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। साथ ही जो है परीक्षा केंद्र में 2 घंटे से पहले परीक्षा के अंदर परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति होगी और 1 घंटे से पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश बंद कर दिया जाएगा। कई परीक्षा के दौरान हम हमेशा देखते हैं कि कुछ परीक्षार्थी 1 या 2 मिनट देरी से पहुंचते हैं, उसके बाद वह कई प्रकार की मिन्नतें करते हैं, कई सोशल मीडिया पर वीडियो आते हैं उनके जो है कहीं दुख जताते हुए। लेकिन आयोग बार बार कहता है कि समय का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि 1 घंटे पहले परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति है वो बंद कर दी जाएगी। फेस स्क्रीनिंग जो है पिछले कुछ परीक्षाओं में हमने देखा कि जो सफल प्रयोग साबित हुआ है, पहले बायोमेट्रिक्स होती है, बायोमेट्रिक्स के बाद फेस स्क्रीनिंग की जो व्यवस्था है वो की जाती है। परीक्षा केंद्र के अंदर जो है सीसीटीवी से प्रत्येक परीक्षार्थी पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। इस बार हैंडराइटिंग का भी जो है एक ऑप्शन लिया गया है, ताकि डमी परीक्षार्थी की अगर कोई शिकायत सामने आती है तो हैंडराइटिंग का भी मिलान किया जा सके। तो हर पहलू को बारीकी से जांचा गया है। प्रयास यही है आयोग का कि कहीं भी कोई लापरवाही ना हो, जिसकी वजह से लाखों परीक्षार्थी जो परीक्षा में बैठने वाले हैं उनकी उम्मीदों पर पानी फिरे। क्योंकि हमने पिछले सालों में कई बार देखा था कि लोगों को परीक्षा पर कहीं न कहीं भरोसा है वो कम हो रहा था, परीक्षा केंद्र में बाहर आने से पहले ही पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती थी। लेकिन फिलहाल अब धीरे धीरे वापस जो है आयोग के प्रति विश्वास है वो बढ़ रहा है। जो गाइडलाइन है उसका भी परीक्षार्थी स्वागत कर रहे हैं कि जो गाइडलाइन आई है उससे निश्चित रूप से परीक्षाओं की जो साख है, जो आयोग की साख है वो मजबूत हुई। आप देख सकते हैं कि फिलहाल यहाँ बाहर प्रवेश पत्र है वो जांच किए जा रहे हैं और उसके बाद उन्हें अंदर जाने के बाद बायोमेट्रिक्स और फेस स्क्रीनिंग की प्रक्रिया है उससे गुजरना पड़ेगा। तो जो गाइडलाइन है इस बार पटवारी परीक्षा में, जैसा मैंने बताया कि पहली पारी के परीक्षार्थी पेपर बाहर नहीं ले जा सकेंगे। इसका मुख्य कारण है कि जब पहली पारी का पेपर
बाहर आता है और जब यूट्यूब या सोशल मीडिया के जरिए वायरल होता है तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सवाल दूसरी पारी के पेपर में भी आते हैं, जिससे दूसरी पारी के परीक्षार्थियों को कहीं न कहीं थोड़ा लाभ मिलता है या परीक्षा का जो पैटर्न है उसको समझने में उनको आसानी होती है। कई बार इस पेपर को दूसरे पेपर का बता करके भ्रामक जो है भ्रांतियां फैला दी जाती है, तो इसको लेकर के आयोग ने इस बार ये निर्णय लिया है कि पहली पारी के जो परीक्षार्थी हैं उनको परीक्षा पत्र नहीं दिया जाएगा और दूसरी पारी की परीक्षा खत्म होने के बाद पहली पारी का जो प्रवेश पत्र होगा वह यहाँ उनकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा, जहाँ से परीक्षार्थी डाउनलोड बिल्कुल। और शिव प्रकाश, उम्मीद यही कि तमाम गाइडलाइंस का पालन जो है वो परीक्षार्थी करे, क्योंकि इस बार व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर दी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए।